तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। ऑल ऑफ यू, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 3, बराबर। 7.1 इसमें हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो तैयार रहे इसके साथ। क्वेश्चन इज लाइक दैट, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear or not। अभिषेक, मानसी, दीप और विशा का ही वीडियो ऑन है। वेरी गुड। जब कोलिनियर है कि नहीं, मतलब कि सभी का कोलिनियर है, तो दो साइड का समेशन थर्ड साइड जितना होना चाहिए ऐसा मानने को आता है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। ऐसा कोई भी दो साइड का समेशन आपका थर्ड साइड हो तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। और अगर कोलिनियर नहीं है मतलब कि वो ट्रायंगल बनाता है, ऐसा मान लेने का। नेक्स्ट मतलब कि ए हम लोग लेते हैं 1,5, बी आपका है 2,3 एंड सी -2, -7, वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, वो हमको डिटरमाइन करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले मैं आपको बता दूं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। बाद में हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 द होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि आपका ए बी स्क्वायर 5 आया, तो ए बी हो गया √5। बी सी स्क्वायर ढूंढते हैं, 2 माइनस -2, 3 माइनस -11। चलो दैट्स गुड। यहां पे देखेंगे 2 + 2 4 का स्क्वायर करना है और 14 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर है 16, इसका है 196। तो अगर आप देखेंगे कि 196 एंड 16, 202 एंड 10, 212, बराबर। आपका आंसर क्या है 212, बराबर। इसमें बाद में दूसरा, ओहो 1523 -2 ओके। थर्ड वन, तो इसका BC आपका आएगा √212। CA स्क्वायर लेते हैं, CA स्क्वायर -2 -1 द होल स्क्वायर, -11 -5 द होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करो तो 9, 16 का स्क्वायर करो तो 256, तो आपका ये आया 265, बराबर। तो CA भी आपका कितना आया √265। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये सभी तीनों के तीनों आपको लगता है कि कोलिनियर है, दो साइड का समेशन तीसरी साइड हो सकता है, तो कि आप लोग ऐसा बोलेंगे कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA, AB प्लस CA नॉट इक्वल टू BC, बराबर। और अगर आप देखेंगे BC प्लस CA इज नॉट इक्वल टू AB, हेंस दे आर नॉन कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर। आपको ऐसा डिटरमाइन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो साइड का समेशन तीसरी साइड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 और 7, -2 दे आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो साइड सेम हो सकती है, बराबर। टू साइड सेम आइसोसेलेस, तीनों के तीनों साइड सेम इक्विलेटरल, कोई भी दो साइड सेम नहीं मतलब स्केलन। साइड के हिसाब से हो तो आइसोसेलेस, स्केलन एंड इक्विलेटरल, और एंगल के हिसाब से हो तो आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ऐसा मानने का। चलो वापिस से फॉर्मूला लेते हैं, ए बी स्क्वायर x1 माइनस, एक बार फॉर्मूला में लिख लेता हूं, वैसे तो हर एक में लिखना होता है। तो 5 - 6 द होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 द होल स्क्वायर, ये -1 द स्क्वायर -6 द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये 36 आया 37,
मतलब कि आपका ए बी निकलेगा √37। ए बी आया √37। वापिस से 3-4 के ही वीडियो रह गए हैं, बहुत कंजूस है आप लोग। 6 - 7 द होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 द होल स्क्वायर, ऐसा बराबर। -1 द होल स्क्वायर, 4 + 2 6 द होल स्क्वायर, मतलब कि आपका 1 स्क्वायर प्लस 36, ये भी हो गया 37, मतलब कि BC। दो साइड तो आ गई। चलो अब तीसरी साइड इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल हो जाएगा आइसोसेलेस के बदले, और तीसरी साइड इक्वल नहीं आई तो आपका केस राइट डन एंड डस्टेड। CA स्क्वायर 7 - 5 द होल स्क्वायर, 7 - 5 द होल स्क्वायर प्लस -2 - -2 द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो गया तो आपका CA आ गया 2, मीन्स AB इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू CA, हेंस प्रूव दैट कि कौन सा आइसोसेलेस हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बराबर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, नंबर 5 की ओर। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होगी तो मजा आएगा आपको, बराबर। टेक्स्ट बुक नहीं हुई तो फिर मैं क्वेश्चन लिखूं, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, या तो फिर आपके पास PDF होना चाहिए, जो PDF। अब तो टेक्स्ट बुक क्या है कि सब कुछ खुल गया है, टेक्स्ट बुक होनी ही चाहिए आपके पास। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में उन लोगों ने ABCD ऐसा दिया है, बराबर। तो ABCD क्लासरूम में बैठे आपको इसका ग्राफ के हिसाब से वो पहले देखना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो क्वेश्चन 5 में अगर मैं आपको बताऊं तो A जो एक लड़की बैठी है, X एक्सिस पे 3 है और Y एक्सिस पे 4 है। आप देखना A पे 3 और Y एक्सिस पे A के लिए। B का देखो, X एक्सिस पे जो लाइन है 6 और वहां पे से 7। C देखो, C एकदम लास्ट में है, 9 and 4, 9 and 4। और अगर आप D देखेंगे, D के कोऑर्डिनेट एकदम पास में है, 6,1। आपको इतना रीड करना तो आना ही चाहिए, बराबर। इफ यू कांट रीड दैट इट विल बी प्रॉब्लम। यहां पे ABCD ध्यान से देखो, चारों के चारों। उसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा इंटरेस्टिंग है। चंपा एंड चमेली, अब तो सिर्फ विसा का ही वीडियो ऑन रह गया है, बाकी सब घर चले गए हैं। वेरी गुड। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" क्या ये स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री होती है, पर चंपा बोलती है कि स्क्वायर है। हमको प्रूव करना है कि चंपा राइट है कि चमेली राइट है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, चमेली और चंपा। अब कल मैंने आपको बताया था लास्ट डे कि अगर वो स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। बट मान लो कि ऑल साइड्स इक्वल आया और डायगोनल इक्वल नहीं आया तो रोम्बस होगा। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अपोजिट साइड सेम है, अपोजिट साइड, तो हमारे पास दो ऑप्शन हुए, एक रेक्टेंगल वर्सेस पैरेललोग्राम। बट अगर अपोजिट साइड सेम है और डायगोनल भी सेम है, माइंड वेट, डायगोनल भी सेम है, तो वो हुआ रेक्टेंगल, नॉट ए पैरेललोग्राम। बट डायगोनल सेम नहीं हुआ तो आप बोल सकते हैं कि वो कौन सा है, पैरेललोग्राम। तीसरा, अगर कोई भी साइड सेम नहीं हुई तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। अगर वो 3 पॉइंट, कोई भी 4 में से 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो वो ट्राइंगल होगा, बट वो आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं भी हो सकता है। ऐसे आपको पूरा का पूरा देखना है। तो पहले मैं फॉर्मूला ले लूं, AB स्क्वायर, क्या हुआ? चैनी वोरा, अपने घर में बोलो कि चुप रहे सब। x1 - x2 the whole square plus y1 - y2 the whole square।
3 minus 6 the whole square, 4 minus 7 the whole square, minus 3 the whole square, minus 3 the whole square, 9 plus 9 आपका AB स्क्वायर हुआ 18। हमको देखना है कि क्या सभी साइड सेम है कि नहीं। तो आपका AB आया √18, √18 मतलब के 9 2 मतलब 3√2। दूसरा देखते हैं BC स्क्वायर। अब मैं हर बार ये लिखूंगा नहीं फॉर्मूला। 6 minus 9 the whole square plus 7 minus 4 the whole square minus 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर वो भी 19 मतलब कि यहाँ पे मैं ब्लाइंडली लिख सकता हूँ BC is also 3√2। CA स्क्वायर देखते, CD स्क्वायर देखते हैं, सॉरी CD स्क्वायर। CD स्क्वायर क्या है? 9 minus 6 the whole square, यहाँ पे देखते जाओ 9x1 minus x2, 4 minus 1 the whole square, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, 18 हुआ मतलब कि यहाँ पे भी मैं आपको CD बताऊं 3√2। नाउ लास्ट एंड फाइनल वाले DA स्क्वायर चेक करते हैं। DA स्क्वायर मतलब कि 6 minus 3 the whole square प्लस 1 minus 4 the whole square, 3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी हुआ 9। कि चलो साइड तो सभी सेम हो गई, ऑल द साइड सेम। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, CD इक्वल टू DA, चारों साइड सेम हो गई। मतलब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हुए। कौन से दो ऑप्शन हुए? तो क्या या तो सॉरी या तो आपका पैरेललोग्राम है, सॉरी स्क्वायर है, या तो रोम्बस है। बट इसके लिए डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा। तो AC स्क्वायर चेक करते हैं। डायगोनल मतलब कि ऐसा ABCD हुआ, ध्यान से देखो ABCD, तो AC एंड BD चेक करते हैं, बराबर। तो AC स्क्वायर 3 minus 9 the whole square, 4 minus 4 the whole square, 6 का स्क्वायर हुआ 36, बराबर, मतलब कि AC आया 6। सिमिलरली BD स्क्वायर चेक कर लेते हैं। और इस BD स्क्वायर 6 minus 6 the whole square, वेरी गुड, 0 हो गया। और 7 minus 1 the whole square, ओके 0 plus 36, ये भी 36 आया मतलब कि BD भी 6 आया। हैंस यहां से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि उसके डायगोनल भी कॉन्ग्रुएंट है और इसकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि चंपा इज राइट, बराबर। इट इज अ स्क्वायर, इट्स अ स्क्वायर। और स्क्वायर हो तो कौन राइट है? चंपा के चमेली, तो के चंपा इज राइट। यहां पे चंपा को हमने राइट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी, अगर है कि नहीं, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छे क्वेश्चन है। नंबर 1, एक में ही 3 है, मतलब के ये मीटिंग में तो शायद इतने ही होंगे ऐसा लग रहा है, 1 0। बट आपके डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो जाएगी। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ट्राइंगल, नॉन ट्राइंगल, कि कोलिनियर है कि ट्राइंगल है, स्क्वायर है कि रोम्बस है, रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है। यहाँ पे फॉर्मूला x1 minus x2 the whole square प्लस y1 minus y2 the whole square। तो अगर आप देखेंगे तो -1 -1 -2 -0, -2 का स्क्वायर करो तो 4, इसका भी स्क्वायर करो तो 4, मतलब कि आपका AB स्क्वायर, AB कितना आया? √8। √8 को बोलते हैं 2√2, बराबर। नाउ नेक्स्ट वन BC स्क्वायर देखते हैं। BC स्क्वायर 1 minus 1 1 minus 1 एंड 0 minus 2, वेरी गुड। ये जल्दी जल्दी मत करना नहीं तो 1 0 हो जाएगा। 1 plus 1 2 का स्क्वायर भी 4 और ये भी 4, वो भी 8। हेंस BC भी आपका √8 मतलब के 2√2। ये तो आमने सामने सेम समय हो जा रहा है। अब देखते हैं CD स्क्वायर। CD स्क्वायर में -1 माइनस -3 एंड 2 -0, तो आपका 1 -1 प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4
2 का स्क्वायर हुआ 4, ये भी हो गया 8, मतलब कि आपका CD भी कितना हुआ √8, दैट इज 2√2। चलो तीन साइड तो सेम हो गई, मतलब चौथी भी होपफुली सेम ही होगी ऐसा मान लेते हैं, बराबर। नाउ DA स्क्वायर -3 माइनस -1 प्लस 0 माइनस -2, -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि आपका हुआ 8, मतलब कि DA कितना आ गया √8, दैट इज 2√2। सभी साइड सेम हो गई, मतलब कि या तो एक्सक्यूज मी AB = BC = CD = DA, यहां से हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं या तो स्क्वायर है या तो रोम्बस है, बट चेक करना पड़ेगा डायगोनल, तो डायगोनल चेक करते हैं। डायगोनल में क्या है, AC -1 -1 एंड -2 -2, ये 0, -4 का स्क्वायर 16, मतलब कि AC आया 4। लेट्स चेक BD, 1 -3 एंड 0 -0, 1 + 3 का स्क्वायर करो 4। क्रिस बेटा ध्यान कहां है तेरा, क्रिस कलाथिया, क्यों हंसी आ रही है? 4 का स्क्वायर 16, तो BD कितना हो गया, वो भी 4। तो एग्जैक्टली ये सम का रेप्लिकेट ही है, AC = BD = 4, मतलब डायगोनल सेम हो गया, तो अगेन इट्स अ स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पे चंपा चमेली कुछ नहीं है, हमको खाली लिखना है कि क्या है, स्क्वायर है कि नहीं है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 6 का हुआ, अब 6 का ही सेकंड क्वेश्चन की ओर जाना है। जो जो लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया है वो अपने आप स्टार्ट कर सकते हैं धीमे, बराबर, तो वो लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब कंटिन्यूअस ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करना है। सिंपली फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 - x2 द होल स्क्वायर, y1 - y2 द होल स्क्वायर, ऐसा ही करना है। तो ये भी लगे हाथ रब कर ही दूं अभी, तो 2 क्वेश्चन और करें और फिर मीटिंग शायद खत्म हो सकती है। दूसरी मीटिंग में ज्वाइन करना है भाई, सभी भाग मत जाना। नंबर 2, A -3, 5, B आपका 3, 1, C आपका 0, 3 और D आपका -1, -4। तो AB स्क्वायर, भाई फॉर्मूला लिखो, इसका मार्क्स होता है। कई बार ऐसा होता है आप गिनते हो सर मेरा तो सब कुछ राइट था, फिर भी मेरे फुल क्यों नहीं आए, मतलब कि आप फॉर्मूला प्रॉपर नहीं लिखते हो, तो ऐसा होता है। प्रेजेंटेशन के मार्क्स कटते नहीं है, बट उसको लेजिबल रीडेबल होना चाहिए। -3 द होल स्क्वायर प्लस 5 -1 द होल स्क्वायर, फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, इजंट इट? तो -3 - 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि 52 आया। AB स्क्वायर आपका कितना आया, 52। AB आया √52, 13 4 मतलब के 2√13। चलते हैं BC स्क्वायर के पास, देखो 3 - 0 द होल स्क्वायर, अब मैं वो नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखना, 1 - 3 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका हुआ 13, मतलब कि BC भी कितना हुआ, √13। BC भी कितना हुआ, ऐसा नहीं, BC हुआ √13। CD स्क्वायर 0 - -1 द होल स्क्वायर,
3 माइनस माइनस 4 द होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, -1 एंड -4 ही है ना, हाँ। 0 माइनस माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 7 40, तो ये हुआ 50 आपका। CD हो गया 50, मतलब के √50 मतलब 5√2। आप लोग ये भी देखो। देन कम्स DA स्क्वायर, चेक करते हैं, -3 माइनस माइनस -1 माइनस माइनस 3 एंड -4 -5। ये 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 5 and 4 9, 85। तो अगर आप देखेंगे तो कि DA स्क्वायर कितना हुआ, √85। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या, आपको देखनी पड़ेगी इसके बारे में। तो पहले मैं देख लूंगा इसका क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में देखो, -35, 3,1, 0,3 एंड -1, -4। कहीं से इतना जोर से आवाज आया, मैं चौंक गया। तो AC भी चेक कर लेते हैं। ये √17 AC, देखो सभी साइड सेम नहीं है। √85, AB, BC, CD and DA आर नॉट इक्वल। अब एक AC चेक करना बाकी है। क्यों सर AC चेक कर रहे हैं? AC में से पवन नहीं आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 13। अब ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं वो चेक करना है। वेदर इट इज ए क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, क्योंकि हमको पता कैसे चलेगा कि देखो कोई भी साइड सेम नहीं है, तो हम लोग ऐसा तो बोल नहीं सकते, कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल तो हो सकता है। बट AC चेक करने पर आपको पता चलेगा कि वो भी √13 है। अब देखो BC, यहां पे ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। BC प्लस AC इक्वल टू AB हो गया। AB कितना है? 2√13। मतलब कि आपका AB, A, B एंड C एक ही लाइन में है। ऐसा A, B एंड C एक ही लाइन में है, क्योंकि आपका यहां पे ऐसा और D कहीं पे ऐसा है। तो क्या ये आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ? ध्यान से देखो, क्या ये आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ? नहीं हुआ, ये ट्रायंगल हुआ। AC, क्यों मैंने ये चेक किया? तो क्या आप शायद BC, BD, AD सब कुछ चेक कर सकते हो, पर हमारे पास ये ऑलरेडी AC चेक करने का जरिया है। तो ही तो हमको पता चल गया कि ये कोलिनियर पॉइंट है, और कोलिनियर पॉइंट कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाता। और एक चौथा पॉइंट नॉन कोलिनियर हुआ, तो इंस्टेड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसने क्या बना दिया? ट्रायंगल। हेंस इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। आपने क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना होगा। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं, जो क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं ना, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। आजकल आपको साइंस में वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स चल रहा है, बराबर, लेंस वाले में। ऐसा ही मैथ्स में भी आता है, मैथ्स साइंस वो भाई भाई है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं, इसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपने देखा नहीं होगा, ये A, B, C एंड D, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट ही नहीं करते। तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ कॉनकेव, बराबर है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। चलो थर्ड की ओर चलते हैं। क्या ये कुछ है, इसी काम का है कि नहीं? तो नंबर 3,
तो इसके सेकंड के बारे में जरा सोचना, कंफ्यूज मत होता ना। और मुझे वो जरा ऐसे सम्स पसंद है, 7 6 4 3 एंड डी 1,2। ये क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। स्टिल वी हैव गॉट 5 मिनट्स, यू कैन फिनिश इट। वी विल गो फॉर फॉर्मूला ab स्क्वायर x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, that is 4 minus 7 the whole square plus 5 minus 6 the whole square। 3 का स्क्वायर करो तो 9, 1 का स्क्वायर करो तो 1, तो आपका ab स्क्वायर हुआ 10, तो ab आएगा √10। चेक कर लेना कि सर के क्वेश्चन में और कोई गड़बड़ नहीं हो। मैं आपको वापस से, अगर वो भाई लोग का काम खत्म हो गया हो तो मैं अनम्यूट कर देता हूं, वो चिल्लम चिल्ली मत करना। देन कम्स BC स्क्वायर, 7 minus 4 the whole square plus 6 minus 3 the whole square। 3 का स्क्वायर करो तो 9, ये 3 का स्क्वायर करो तो भी 9, ये हो गया आपका 18, मतलब कि BC हुआ √18। √18 को कैसे लिखते हैं? 3√2, 3√2। चलो यहाँ पे तो कोई लोगों ने आंसर भी बता दिया। 3 of the students they mentioned that it is parallelogram, मतलब AB और CD सामने एक जैसे आने वाले हैं। 4 minus 1 the whole square, 4 minus 1 plus 3 minus 2 the whole square, 3 का स्क्वायर 9 plus 1 तो के 10, that means your CD is √10। देखा, एक को एक छोड़ के। अब आया DA स्क्वायर, 1 minus 4 the whole square, 2 minus 5 the whole square। -4 मतलब के 3 का स्क्वायर हुआ 9, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 18, मतलब कि आपका DA भी कितना हो गया? 3√2। चलो ऑपोजिट साइड तो सेम आ गई, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA। इससे क्या पता चलता है? व्हाट वी कैन डिड्यूस और व्हाट वी कैन कंक्लूड कि ये या तो रेक्टेंगल हो सकता है या तो पैरेललोग्राम। पर हम लोग डायगोनल चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक AC स्क्वायर, तो 4 minus 4 the whole square plus 5 minus 3 the whole square, ये 0 हो गया और ये 2 का स्क्वायर मतलब ये 4। BD स्क्वायर चेक करते हैं, 7 minus 1 the whole square and 6 minus 2 the whole square, सेम आने वाला नहीं है, 36। 4 का स्क्वायर 16 मतलब कि ये 52 हुआ। तो AC is not equal to BD, मतलब कि साइड अपोजिट साइड सेम हो बट डायगोनल सेम नहीं हो तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम। ये सिंबल है, इट इज अ पैरेललोग्राम। और एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको भी मीटिंग के पहले खत्म कर देते हैं। आप लोग भी लग जाओ, और ऐसे क्वेश्चन खास पूछते हैं क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि पॉइंट विच इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इसका y कोऑर्डिनेट 0 एंड पॉइंट विच इज लाइंग ऑन y एक्सिस इसका x कोऑर्डिनेट 0। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। कल हमने ऐसा एग्जांपल में देखा था। लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी P x, 0। A आपका 2, -5 है और B आपका -2, 9 है। ये इक्विडिस्टेंस है। कल आपको समझाया था PA इक्वल टू PB या तो पा इक्वल टू BP मतलब के बापू, ऐसा आपको समझाया था, बराबर। नाउ यू कैन स्टार्ट। PA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PB स्क्वायर, मतलब के x -2 the whole square plus 0 plus 5 the whole square। PB स्क्वायर में क्या होता है? x plus 2 the whole square and 0 minus 9 the whole square। x square minus AB आपको फॉर्मूला मिलती है a minus b whole square की, और यहाँ पे ये 25, 5 का स्क्वायर 25। x square 2 2 4x, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म प्लस है, प्लस 4 और 9 का स्क्वायर 81। x स्क्वायर कैंसल, ये 4 कैंसल,
25 को उस तरफ ले जाओ और ये 4x को इस तरफ लाओ तो माइनस 8x इक्वल टू 56 हुआ। 81 माइनस 25 56, मतलब के x इक्वल टू आपका -7 आया। तो व्हाट इज योर आंसर? -7,0 इज द आंसर। तो ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। तो x एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है? तो ये -7,0। व्हाट इज दैट पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस? तो आप लिख सकते हो कि दैट पॉइंट इज नथिंग बट -7,0। आप फटाफट मीटिंग ज्वाइन कर लेना। यू हैव गॉट 3 मोर क्वेश्चंस टू डू, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 9 एंड 10 हम लोग वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस देख लेंगे और ये एक्सरसाइज एटलीस्ट आज के दिन खत्म करेंगे। क्वेश्चन लिख के तैयार रखो सब कुछ, तो आपका टाइम बचे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एक्सरसाइज 7.1 में ही आपका और एक क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। Find the value of y for which the distance between the point P 2, -3 and Q 10, y। उन लोगों ने इनका PQ का डिस्टेंस दे दिया है 10 यूनिट्स। चलो ध्यान से देखो, उन लोगों ने PQ ही दे दिया है और PQ में Q में एक अननोन नंबर है, वो फाइंड करना है। PQ स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया? तो कि वो बाकी का स्क्वायर रूट में रखना पड़ेगा, इसीलिए। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू 100। PQ स्क्वायर मतलब हम लोग फॉर्मूला रखेंगे ना, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100। व्हाट इज x1? तो कि 2 माइनस 10 द होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y द होल स्क्वायर। अब यहां सब लोग जरा ध्यान से देखो, आपको आता ही है मैथ्स, पर जो आपको ऐसा नहीं करना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। देखो मैंने लिखा -3 माइनस y, इसके बदले आप y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 भी लिख सकते हैं। दैट वुड बी बेटर फॉर मेनी स्टूडेंट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10 माइनस 2, जैसे कि 2 माइनस 10 है, तो इसको मैं आपको समझा के बताऊं 10 माइनस 2 भी लिख सकते हो। एंड एट द सेम टाइम y में से PQ है तो QP भी कर सकते हो। मैंने आपको रीजन समझाया था कि A माइनस बी एंड B माइनस ए का फॉर्मूला सेम है। ये कई बच्चों के लिए अभी एकदम आसान हो गया, वेरी सिंपल फॉर मेनी स्टूडेंट्स। 10 माइनस 2 द होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, y प्लस 3 हो गया यहाँ पे, तो y स्क्वायर 3 2 6y प्लस 9 इक्वल टू 100। y स्क्वायर प्लस 6y, यहां देखना 64 एंड 9 73 माइनस 100 माइनस 27 फैक्टर 9 3 सा 9 प्लस 3 माइनस y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9। आपके दो वैल्यू आए, y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3। तो यहां पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ, बराबर। ओके, दैट्स गुड क्रिश। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 आपका नंबर 9 है, इफ Q 0,1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6 equidistant. Find the value of x. पहले तो what is x and also find the distance of QR and PR. Very good. लंबे चौड़े सम हो तो अच्छे लगते हैं ना। ये इक्विडिस्टेंस है,
मतलब कि क्यू पी से भी और क्यू आर से भी इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, देयरफॉर लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। व्हाट इज पी क्यू स्क्वायर? तो के 5 माइनस 0 द होल स्क्वायर, फॉर्मूला यहां पे है, ये रही, -3 माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का क्या है? तो के x माइनस 0 में ऐसा भी लिख सकता हूं, प्लस 6 माइनस 1 द होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, 25 कैंसल, x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ सकती है, x प्लस 4, x माइनस 4। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, क्यों मैंने जानबूझ के 16 को इस तरफ लिया, बराबर। कई स्टूडेंट्स x स्क्वायर इक्वल टू 16 तो x इक्वल टू 4 ही करेंगे, प्लस और माइनस करना भूल जाते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू प्लस और माइनस 3, बट मैं आपको उस तरफ ले जाके यहाँ पे फैक्टराइज बता देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपकी कितनी वैल्यू हुई, एक 4 और एक माइनस 4। मतलब कि आपका r जो है वो या तो 4 माइनस 4 6, या तो r आपका हुआ 4,6। तो दो वैल्यू आने वाली है। अभी x की वैल्यू आ गई, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस और माइनस 4। चलो अब QR ढूंढो, क्योंकि दो QR और दो PR आएंगे, QR स्क्वायर। पहले -4 के साथ लेते हैं, Q एंड R, तो के 0 प्लस 4 द होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 द होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, हो गया 41, मतलब कि रूट 41। एक वैल्यू आई रूट 41। QR में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, देखो 0 है ना, इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर। QR में फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 41, तो QR तो वापस वही आया। बट क्या PR में फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली। तो कि पहले PR स्क्वायर में ये लेते हैं, P क्या है, 5 माइनस माइनस 4, -3 6, तो 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर 81, और ये 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया 162। 162 को कैसे लिखते हैं, PR, तो के 9√2। तो दूसरा PR स्क्वायर चेक करते हैं, और अब क्या लेंगे, -4 के बदले 4, तो के 5 माइनस 4 द होल स्क्वायर। देखो कैसे वैल्यू दोनों चेंज हो जाती है, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो आपका हुआ 82, और PR या तो आपका √82 या तो आपका √162। दस आओ, ये आंसर ऐसे आपको फाइंड करना है। कई लोग खाली 4 ला के बैठ जाएंगे और एक √41, तो वो उसमें तो एक ही √41 ही आएगा, बट यहाँ पे एक ही आंसर दिखाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आज का लास्ट मैंने नहीं बोला, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7.1। तब तक जिसको ये लिखना था वो लिख चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कल ऐसा हमने एक इलास्ट्रेशन किया था टेक्स्ट बुक में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जो लोग को कल का समझ में आया हो वो अपने आप ये क्वेश्चन थोड़ा लिख सकते हैं। फाइंड द रिलेशन such that point x, y is equidistant from 3,6 and -3,4। शायद इक्वेशन आपका x प्लस वाई इक्वल टू -2 था कल, जिसकी मेमोरी अच्छी है वो सुनो। x y और बाकी के दो दिए थे, और आपको क्या से दे आर इक्विडिस्टेंस, PA इक्वल टू PB।
मतलब कि पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर, y minus 6 the whole square, that is equal to x minus 3 the whole square plus y minus 4 the whole square. a minus b whole square का फॉर्मूला कल 4 बार बताया था, a square minus 2ab plus b square. यहाँ पे भी 4 बार हो जाएगा. फर्स्ट टर्म स्क्वायर 3 2 6x, 3 का स्क्वायर 9. फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस की साइन हो तो माइनस 6 2 12y प्लस 36. x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 तो x स्क्वायर, मिडल टर्म की साइन प्लस 3 2 6x प्लस 9. यहाँ पे y स्क्वायर, मिडल टर्म की साइन माइनस 4 2 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16. चलो x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गए. ये 6x को इस तरफ ले जाओ तो माइनस 6x माइनस 12. ये y को इस तरफ ले जाओ तो माइनस 12 प्लस 8y माइनस 4y. यहाँ पे देखोगे तो ये 9 और ये 9 कैंसिल, और 36 में से 16 गया तो प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 0. माइनस 4 को कॉमन निकालो तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 3x, ब्रैकेट के अंदर आएगा प्लस y, और ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस 5. चेक करके देख लो. माइनस 4 से माइनस 12 माइनस 4y माइनस 4 माइनस 5 हो गया. मतलब कि ये 4 को कहाँ जाना है, 0 के पास. तो आपका इक्वेशन रिलेशन आया 3x माइनस. या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स. एंड दस आपका ये इक्वेशन आ गया. तो अब हम लोग एडिशनल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको कभी कभार काम लगे. बहुत ज्यादा टाइम नहीं है पर फिर भी एडिशनल. इसमें से कुछ कुछ सम्स मैं आपको देने वाला हूं. वापिस से बिफोर आई पुट सर्टेन क्वेश्चन, चैप्टर 3 में 3.1 और 3.2 इसमें से आप इक्वेशन बनाने का 1 मार्क में पूछ सकते हैं. आपको कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है वो भी पूछ सकते हैं 1 मार्क में. फिर 2-3 मार्क के क्वेश्चन है जिसमें आपको इलास्ट्रेशन वगैरह बोला गया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो सब फाइंड करने के लिए एक्स वाई में से. और बाकी के 5 वर्ड प्रॉब्लम तो 3 मार्क में भी पूछने वाला हूं. तो वो इसकी प्रिपरेशन आप, अब तो आपके पास टाइम नहीं होगा जिनकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं है इनको फायदा है. चलो प्रूव करो कि ये कोलिनियर है. प्रूव दैट P2, -1, Q1, -4 एंड R3, 2 वो क्या है, R कोलिनियर. ऐसा प्रूव करो. हमने एक जो देखा था वो कोलिनियर नहीं था, तो आप इसको कोलिनियर प्रूव करो और कौन किसके बीच में है वो भी बता दो. तो चलो PQ स्क्वायर x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर बराबर है y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर, -1 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 10. PQ हो गया आपका √10. In 1 marks we have to write directly consistent or inconsistent, or we have to show the method. Yeah, wherever method is needed, you have to. टाइम पूरा मिलेगा 1.5 घंटा. QR स्क्वायर 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस -4 -2 द होल स्क्वायर. -2 का स्क्वायर करो 4, -6 का स्क्वायर करो 36. ये आ गया 40. 40 को कैसे करे तो कि रूट में 40 ले जाओ
रूट में मतलब 10 इंटू 4, मतलब कि 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2√10। ऐसा भी आना चाहिए, कोई कोई बच्चे को ऐसा नहीं आता है। क्यू आर स्क्वायर के बाद लेते हैं पी आर स्क्वायर। देखिए 2 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस ये वाला -1 -2 द होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करो तो 1 और 3 का स्क्वायर करो तो 9, 10 हुआ, मतलब पी आर भी आपका कितना हो गया। तो देखो पी क्यू प्लस पी आर, आपका पी क्यू प्लस पी आर दैट इज इक्वल टू क्यू आर। अब जरा ध्यान से देखना इसको कि क्यू आर सेगमेंट बना, ये सेगमेंट बना पी क्यू प्लस पी आर, तो आपको ये ही देखने का कि भाई सेगमेंट बना क्यू आर, दैट मीन्स ये बीच में है। क्यू पी आपका कितना है, तो कि ये रहा √10। पी आर आपका कितना है, तो कि ये रहा √10, और ये आपका पूरा कितना है 2√10। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं विच पॉइंट इज लाइंग इन बिटवीन, तो कि क्यू डैश पी डैश आर, ऐसा भी पूछ सकते हैं, बराबर। तो ये खेल खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब तो सबको आता है ना आपको। चलो इसको आप ओरल कर दो। 2 3 एंड -3 -9, फाइंड डिस्टेंस ए बी। फटाक से करके बताओ सभी। समीप करना होता है। चलो ओम पारेख का आ गया। वीडियो सबका बंद है। 2 minus minus 3 the whole square, 3 minus minus 9 the whole square, 2 plus 3 5 square, 3 plus 9 12 square, तो 5 square plus 12 square 13 square, ऐसा आया। तो आपका आंसर 13। देखो हम लोग यहाँ पे 5 plus 12 17 नहीं करते, खास देख लो, बराबर। 5 plus 12 स्क्वायर 17 स्क्वायर नहीं होता। मतलब जो कल आपको एक सम सिखाया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो a प्लस बी नहीं होता। तो चलो सब बच्चों को आज 7 बजे पीडीएफ मिलेगी, अच्छे से वर्कआउट करना। निशा टीचर आपको छोड़ ही देंगे, मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।